फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने कुछ दिग्गज कंपनीज की बात करने की कोशिश करूंगा जहां पर कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी रिटर्न लगातार प्रोवाइड कर रही हैं और आने वाले समय में भी ये कंपनी ऐसा लगता है कि रिटर्न बढ़िया दे सकती हैं क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही कुछ इस तरीके का खड़ा हो चुका है। वेदांता लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करेंगे, 1,03,394 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे, 278 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। हालांकि 18.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने के बाद भी ये कंपनी 278 पे आ गई। मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी 260 रुपए 267 रुपए के आसपास किसी बंदे को अगर मिल जाती है तो डेफिनेटली उस बंदे की नज़र इस कंपनी पर होनी चाहिए। हाई कंपनी ने 341 का लगाया। लो की बात करेंगे, कंपनी ने 206 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 9.69 का इसका पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 106 रुपए का इसका बुक वैल्यू चल रहा है। डिविडेंड की बात करेंगे भाई साहब, 36.5% के आसपास का तो डिविडेंड नहीं मिल जाता है, तो बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इस म्यूचुअल फंड ने 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 1 रुपये इसका फेस वैल्यू चल रहा है। अगर देखिए मैं कंपनीज की बात करूं यहाँ से, तो देखिए वेदांता लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल। देखिए अल्टीमेटली वेदांता का काम क्या है, माइनिंग का करने का काम है। साथ ही साथ वेदांता लिमिटेड की जो होल्डिंग्स है कुछ हिंदुस्तान जिंक में भी है, जहाँ पर सरकार का भी बड़ा स्टेक है। जो इस कंपनी की प्रेजेंस है साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लाइबेरिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर भी कुछ इसकी प्रेजेंस है। जहां पर अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं कि कहां कहां से इस कंपनी का बिजनेस आता है, तो देखिए मलेशिया से आता है इसका बिजनेस, इंडिया से 65% आता है, मलेशिया से 9% आता है, साथ ही साथ चाइना से 3% आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से 1% का आता है और कुछ अदर कंट्रीज हैं जहां पर 22% का आता है। अभी आपको पता होगा नरेंद्र मोदी साहब कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअल जो काम है वो क्या है, मिनरल्स को एक्सप्लोर करने का। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो काफ़ी सारे इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, जहां पर इंडिया के बिजनेसमैन को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज वहां पर दिखेगी। वहां पर देखिए अनिल अग्रवाल साहब जो हैं, यानी कि वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे इनको ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी हद तक कुछ बिजनेस में काफ़ी इनको माइनिंग वगैरह की कॉन्ट्रैक्ट मिले। अगर ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के आगे भी चार चांद लगते हुए देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं जब नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूं तो इसका मार्केट कैप देखो 5,46,705 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 440 का है। हाई की बात करेंगे 452 का लगाया। लो कंपनी ने देखो 258 का लगाया। कंपनी इतनी कुछ खास गिरती है नहीं और फिलहाल बहुत स्लो कंपनी चलती है, पर अगर मैं लास्ट के 6 महीने की बात करूं तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने पैसे को डबल कर दिया इन्वेस्टर्स का। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 28.5 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 56.5 का है। डिविडेंड की बात करेंगे 2.90% का ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर का मेंटेन करके रखा हुआ है इस कंपनी ने। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 1 रुपये कंपनी का फेस वैल्यू चल रहा है। जिस कंपनी की भी मैं बात कर रहा था उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड, इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का एफएमसीजी भी सेक्टर भी बढ़िया काम कर रहा है। साथ ही साथ जो कंपनी को होटल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है, पेपर बोर्ड्स के अंदर भी है, पेपर एंड पैकेजिंग में भी है और थोड़ा सा ये एग्री बिजनेस में भी है। और डेफिनेटली इनका एग्री बिजनेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है एफएमसीजी सेक्टर से। सोच के देखो ना यार, जो पतंजलि आशीर्वाद आटा आता है वो कहाँ से आएगा? इनके एग्री बिजनेस से आएगा। तो ऐसे सोचो ना। और जैसे जो पतंजलि जो इसके आईटीसी के जो चिप्स वगैरह हैं उसका बिजनेस कहाँ से आएगा? एग्री बिजनेस से आएगा। तो ऐसे समझो कुछ, है ना। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आपके सामने नया कंपनी रखी हुई है उसका नाम है मार्केट कैप। देखो सबसे पहले 2,981 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 566 रुपए का। हाई कंपनी ने अभी लगाया, अभी 2-3 दिन पहले कंपनी ने हाई लगाया 612 का। लो 348 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 41.10 का पीई। बुक वैल्यू की बात करेंगे 21.5 के आसपास की बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से कहीं ज्यादा दूर है और कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये चल रहा है। तो एक स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है इसकी कंपनी का। और देखिए 24 अप्रैल 2008 में बनी ड्रीम फोक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड। और जो कंपनी का नाम है इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस। एयरपोर्ट आप लॉन्च में जाते हो ना भाई, एयरपोर्ट कभी जाना आप, वहां पर अगर आप लॉन्च इस्तेमाल करते होगे तो जो लॉन्च में आप जो भी बेवरेजेस वगैरह लेते होगे वो इंडिया में ऑलमोस्ट इस कंपनी का मोनोपोली है बेवरेजेस एयरपोर्ट लॉन्च के अंदर। तो मेरे मित्रों, जब भी आप कभी लॉन्च इस्तेमाल करना तो वहां पर जो आपको रिसीट वगैरह मिले ना, तो वहां पर जरूर आंखें घुसा के देखना कि भाई किस कंपनी का है। तो ये चीजें देखते रहा करो भाई, जो चीज आपको दिखती है वही चीज मार्केट में बिकती है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक मार्केट में आपको अगर फंडामेंटल्स या कुछ नहीं पता
तो डेफिनेटली जो चीज़ आपको मार्केट में दिखे उसी से रिलेटेड आप शेयर देख लो। बस आप अगर आपकी पसंद अच्छी हुई तो डेफिनेटली शेयर भी कमाल धमाल और मालामाल करेगा। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। मेरे मित्रों, नेक्स्ट कंपनी पर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अब जब मैं नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूं तो इसका मार्केट कैप 1,91,763 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 535 का है। हाई कंपनी ने 537 का लगाया, लो कंपनी ने 375 का लगाया। स्टॉक का पीई 76.5 के आसपास का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 136 का है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, चूंकि ऑटो सेक्टर से मैं रिलेटेड में बात कर रहा हूं तो वहां पर 20% निकालना बहुत मुश्किल रहता है, पर फिर भी काफी कम है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपए पर टर्न अराउंड फेज है इस कंपनी का। टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा था, इज अ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। देखिए, जब तक टाटा मोटर्स ईवी के पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी का नाम बहुत तगड़े से लिया जाता था। तो अगर टू व्हीलर से बात करेंगे तो बजाज ऑटो और बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और तुम्हारा टीवीएस मोटर्स का नाम आता था। ठीक, पर जब से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चला है चलन, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे और जो मारुति सुजुकी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे इतनी जल्दी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। और क्योंकि इतना 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 वास्ट मारुति सुजुकी का, हर जगह किसी भी गांव के कोने में भी जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा मारुति सुजुकी का रोड साइड असिस्टेंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इनके सर्विस सेंटर भी मिल जाएंगे और कार की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी। पर टाटा मोटर्स के साथ ऐसा नहीं था। तो यही रीजन है कि टाटा मोटर्स ने जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस रहा, कार्बन एमिशन के ऊपर भी फोकस रहा, तो इसके थ्रू क्या हुआ, टाटा मोटर्स का बिजनेस फैला हुआ नहीं था। तो इनका रायता फैला हुआ नहीं था, तो इन्हें समेटना आसान हुआ। इन्होंने क्या किया, तुरंत अपने जो सीएनजी वगैरह थे, जो इनका डीजल व्हीकल थे, उसको थोड़ा सा दूर हटके इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करी। कार का इन्होंने डिजाइन और लोगो चेंज किया। उसके बाद ये टाटा सफारी को वापस से लेकर के आए। और देखो आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अब आपको गाड़ियां टाटा मोटर्स की भी दिखने लगी हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में इसका रेवेन्यू लॉन्ग टर्म तक नजर आएगा, क्योंकि जब तक सुजुकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं हो पाएगी तब तक टाटा मोटर्स का राज रहेगा भारत के अंदर। और डेफिनेटली ग्रोथ स्टोरी में अब टाटा मोटर्स भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है, तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करना। टाटा मोटर्स ग्रुप इज अ लीडिंग ग्लोबल, और बताने की जरूरत है नहीं, टाटा मोटर्स के बारे में सबको पता होगा। 4 व्हीलर्स कार का सबसे बड़ा वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कार इंडस्ट्रीज के अंदर टाटा मोटर्स भी अपना एक अच्छा स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, पर फिर भी देखिए, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया जैसी कुछ भयंकर कुछ दिग्गज कंट्रीज हैं जहां पर इसका बिजनेस फैला हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। मेरे दोस्तों, अभी जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, मार्केट कैप 1,09,769 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1689 का है। भाई साहब, इस कंपनी के ऊपर गुरु नजर रखना भाई साहब, बहुत तगड़ी कंपनी है भाई। हाई कंपनी ने 1747 का लगाया, क्योंकि अब ये कंपनी ऐसा लगता है 2-2.5 हज़ार के ऊपर पहुंच जाएगी भाई। बहुत बहुत तगड़ा। अगर 4-5 साल पहले किसी बंदे ने 1-1.5 लाख रुपए डाल दिया होगा ना भाई, तो इस कंपनी के अंदर 50-60 लाख रुपए से कम नहीं होगा उसके अकाउंट में। ठीक, और हाई कंपनी ने 1747 का लगाया, लो कंपनी ने 701 का लगाया। भाई साहब, मैं इसको 701 से ही देख रहा हूँ। उसके बाद भी 3 बोनस देने के बाद भी 701 से ही चलना स्टार्ट करता है। अभी फिलहाल जैसे ही 1200 के आसपास जाता था, फिर से ये कंपनी बोनस दे देती थी। पर इस बार कंपनी बोनस देने से ही परेशान हो गई कि भाई बोनस कैसे करें कि कंपनी का शेयर ही ऊपर चला जाता है। बहुत तगड़ी कंपनी है भाई। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 65.5 के आसपास का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 78.5 के आसपास है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे, बहुत छोटा सा कंपनी डिविडेंड देती है, पर प्राइस में एप्रिसिएशन बहुत तगड़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, इतने सारे बोनस देने के बाद भी कंपनी 20% से ऊपर मैनेज करके रखे हुए है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। कंपनी ने स्प्लिट नहीं कर रही है बोनस, लेकिन पिल के दिया है। वरुण बेवरेजेस की मैं बात कर रहा था। बेवरेजेस क्षेत्र में देखो, लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्रेंचाइज किसका है, वरुण बेवरेजेस का है। 7 अप, मिरिंडा, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, है ना। इसके साथ साथ ट्रॉपिकाना जैसे कुछ, ट्रॉपिकाना बहुत बिकता है आजकल, तो ट्रॉपिकाना जैसे कुछ दिग्गज इसके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं जो इस कंपनी को बेहतरीन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपनी के अंदर चलते हैं। इसी कैटेगरी में जो मैंने नेक्स्ट कंपनी ली है, उसका मार्केट कैप एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी डाली है मैंने, एक पेनी स्टॉक के तौर पे ही आप इसको केवल देखना। पर इसके चूंकि फंडामेंटल्स अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से ये कंपनी 100 रुपए के आसपास जा सकती है। पर कब जाएगी मेरे मित्र, ये दिल से मुझे नहीं पता कब जाएगी। और आप अल्टीमेटली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और दूसरा अपना जो सबसे बड़ा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, वो होता है आपका रिस्क, आपका एक्सपीरियंस, तो उसको जरूर चेक करके किसी भी स्टॉक में उसके बाद ही इन्वेस्ट किया करें।
करंट प्राइस की बात करेंगे 20 रुपये 40 पैसे के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। हाई कंपनी ने 32 रुपये 70 पैसे का लगाया, लो कंपनी ने 14 रुपये 50 पैसे के आसपास का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 36.5 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 17.5 का बुक वैल्यू है और कंपनी ऑलमोस्ट अपने 2 बार बुक वैल्यू को ही टच करके वापस आ गई है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 1.97% का डिविडेंड, अभी फिर से डिविडेंड का अनाउंस कर दिया है इन्होंने। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से बहुत नीचे है, ये इसी वजह से ये कंपनी 40 रुपये से टूट के नीचे आ गई, ऑलमोस्ट 50% के आसपास टूट गई थी। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू चल रहा है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ऑपरेट्स इन द एरिया ऑफ लाइक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, आईसीटी एजुकेशन प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर को डिजाइन और उसको डेवलप करने का काम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी एंड मीडिया ट्रेनिंग, लर्निंग सॉल्यूशन को प्रोवाइड, विंड पावर जनरेशन में कंपनी काम करती है। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। कल फिर आपके सामने एक नए म्यूचुअल फंड्स के साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।